हाय गाइस, वेलकम टू एनसीटीटी एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। फर्दर आज के हम इस नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड क्या है भाई? चैप्टर थर्ड जो है वो है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर थर्ड और मेंटल हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, देखो मेंटल हेल्थ असेसमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे या फिर नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन आ रहा था हमारे पास, उसका हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे थे। ठीक है, उसका हम असेसमेंट कर रहे थे, उसको असेस कर रहे थे, पेशेंट को कैसे असेस कर रहे थे भाई। देखो सबसे पहले क्या होता था, उसका हम हिस्ट्री कलेक्शन लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं डायग्नोस करते थे, डायग्नोसिस, चीफ कंप्लेंट वगैरह सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। लेकिन जब हमारे पास एक मेंटल पेशेंट आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिजोपीनिया का पेशेंट आ गया, एक बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट आ गया, या फिर एक हमारे पास क्या कहते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट आ गया, तो हमें पता तो नहीं रहेगा। हम जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि भाई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, हम कैसे बता सकते हैं कि भाई पेशेंट सिजोपीनिया का, ठीक है भाई सिजोपीनिया का पेशेंट है तो अपना सिर फोड़ के तो आएगा नहीं वो, है ना, अपना हाथ पैर तो तोड़ के आएगा नहीं। तो हमें एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट मेंटल हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेंटल हेल्थ असेसमेंट में क्या आता है, गोल। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है ना, हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट का जो हमारा गोल है टू मेक अ डायग्नोसिस। सबसे पहले हमें एक डायग्नोस को मेंटेन करना है, एक डायग्नोस बनाना है किसके लिए, जो मेंटली हेल्थ पीपल है, मेंटली अनहेल्दी पीपल है उनके लिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायग्नोस। फिर उसके बाद हम डायग्नोस बनाने के बाद हम उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं डायग्नोस के उसको भी एसेस करेंगे। टू इस्टेब्लिश ए थेरापेटिक रिलेशनशिप। भाई थेरापेटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर देखो मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन जो है, मेंटल हेल्थ या फिर मिनी मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन, ये दोनों चीज़ें किस पे बेस होती हैं, एक इफेक्टिव थेरापेटिक कम्युनिकेशन पे। अगर आपका पेशेंट के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा, वो बताने के बेसिस पे ही हम एसेस कर सकते हैं पेशेंट को कि आइदर वो उसको कितना स्कोर देना चाहिए, कितना स्कोर नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स की। भाई जर्नल प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहला जो जर्नल प्रिंसिपल होता है वो होता है प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट एंड इंटरव्यू। सेकंड क्या होता है, शिफ्टिंग स्टेज फ्रॉम फर्स्ट एनकाउंटर। थर्ड कंफर्ट एंड सेफ्टी। भाई पेशेंट को कंफर्ट एंड सेफ्टी भी देना है। ठीक है, प्राइवेसी भी रखना है, टाइम एंड नंबर ऑफ सेशन। ठीक है, देखो ये नहीं होना चाहिए कि भाई कम से कम एटलीस्ट कोई पेशेंट होता है जिनमें हम ट्वाइस अ डे करते हैं मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन, कोई पेशेंट होता है जिनको हम वीकली बुलाते हैं, तो ऐसा भी एक सेट ऑफ टाइम होना चाहिए, एक सेट ऑफ सेशन होना चाहिए। फिर एंगेजमेंट प्लस रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, प्रॉपर एक एंगेज होना पेशेंट के साथ, उसके साथ, और एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एज वेल एज प्रॉपर एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करके चलना है पेशेंट के साथ। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेस टू ए पेशेंट। क्या क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा रिगार्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है, देखो सबसे पहला हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का। ठीक है, हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में ही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आता है जिसे MSE कहते हैं। ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन शॉर्ट फॉर्म में MSE। फिर इन्वेस्टिगेशन आता है, फिर डायग्नोसिस करते हैं लास्ट में। ठीक है, हिस्ट्री में क्या करते हैं भाई, देखो हिस्ट्री पढ़ा होगा, नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा ही नहीं पढ़ा भाई, फर्स्ट ईयर में हो पढ़े होगे, सेकंड ईयर में हो आप पढ़े ही होगे, है ना। थर्ड ईयर का लेक्चर ले रहा हूँ मैं, थर्ड ईयर का लेक्चर ले लो, 2 साल आप पढ़ के आए हो, याद तो होगा। बोले नहीं हो ना, नहीं बोले, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन क्या करते हैं कि देखो आइडेंटिफिकेशन डाटा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा था। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, चीफ कंप्लेन। भाई चीफ कंप्लेन क्या था पेशेंट का कि भैया मेरा जो सर, या फिर भैया, या फिर सर मेरे को ना बहुत चक्कर आता है, मेरे को ना ये पड़ोसी मेरा मारना चाहता है ना, मेरे को ना मैं बहुत महान आदमी हूँ, है ना, ग्रैंडोसिटी जिसे कहते हैं, मैं बहुत महान आदमी हूँ, टेंजेंटलिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं डिल्यूजन। भाई वहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं सोता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को कोई मार रहा है मुझे, है ना, मेरा पड़ोसी मुझे मारना चाहता है। ये सारी चीज़ें आ जाती है भाई चीफ कंप्लेन में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जबकि उसको कोई इलनेस नहीं रहेगा, उसको कोई इलनेस नहीं रहता है मेंटल हेल्थ को, लेकिन हम तब भी हम पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है, फिर उसके बाद पास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी हिस्ट्री के अंदर। एग्जामिनेशन में क्या होता है, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन,
नॉर्मली करते हैं। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में होता है, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। फर्दर अब इसके बाद हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे अगर आपने मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया तो कोई सा भी डिजीज कंडीशन हो, आइदर सिजोपिनिया हो, बाइपोलर हो, यूनिपोलर हो, एंग्जाइटी हो, कोई भी डिजीज हो, ठीक है, आराम से कर लोगे, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर कराए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, रिजल्ट आउट हो जाता है और डायग्नोसिस लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, ये हो जाता है। पर्सनल हिस्ट्री और इसमें अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो पर्सनल हिस्ट्री और प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी के बारे में भी हम बात करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री इन द सेंस पेशेंट से हम ये पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं, पार्क में जाते हो नहीं जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या डाइटरी रूटीन है, ये सब चीज़ें, कुछ पर्सनल चीज़ें भी पूछी जाती हैं। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी की बात करते हैं कि किस टाइप की आप पर्सनालिटी रखते हो, ठीक है। पर्सनालिटी भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो फर्दर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं भाई, अब हम बात करने वाले हैं क्या बच्चों, अब हम बात करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की, ठीक है। एमएससी भाई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तब तक इस फर्दर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन।